बॉलीवुड में सुशांत जैसे टैलेंट तभी टिके रहते हैं जब उनका कोई गॉडफादर हो और लगातार उन्हें काम मिलता रहे। सुशांत की आत्महत्या के बाद बॉलीवुड में सेलेब किड्स को लेकर नेपोटिज्म यानी कि भाई भतीजावाद और आउटसाइडर्स को लेकर होने वाली खेमेबाजी का विरोध जोर पकड़ने लगा है। इसलिए बॉलीवुड इंडस्ट्री की बेचैनी बढ़ती जा रही है। जहां एक और कंगना रनौत ने सबसे ऊंची आवाज में सीधे करण जौहर को निशाना बनाया, इसके बाद दर्जन भर लोग और भी साथ खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि बॉलीवुड में क्रूरता के लिए एक गैंग जिम्मेदार है। ये ऐसा गैंग है जो सब कुछ कंट्रोल करना चाहता है। दूसरी ओर पुलिस भी रिया चक्रवर्ती के रोल को बहुत बारीकी से जांच रही है, क्योंकि सुशांत की 3 कंपनियों में से 2 रिया पार्टनर थी। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बॉलीवुड में कैंपों की ताकत और उनके काम का तरीका क्या है। मुंबई बेस्ड भारत की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री धड़ों में बटी है। यहाँ किसी एक की सत्ता नहीं चलती, बल्कि कई बड़े ग्रुप्स का दबदबा चलता है। इन्हें कैंप्स कहते हैं। वास्तव में बॉलीवुड किसी एक जगह का नाम नहीं है। असल में पूरी मुंबई में अलग अलग इलाकों में कई स्टूडियो और ऑफिस फैले हुए हैं, जो अपनी जगह बदलते भी रहते हैं। बॉलीवुड को ऐसे बड़े गांव की तरह मान सकते हैं, जहां ताकतवर किसान अपने अपने खेतों में अपने अपने हिसाब से फसल उगाते हैं। ट्रेड एक्सपर्ट्स कहते हैं 107 साल की फिल्म इंडस्ट्री में भी कई तरह के कैंप्स रहे हैं। एक दौर था जब राज कपूर, देव आनंद, राजेंद्र कुमार और दिलीप कुमार के कैंप हुआ करते थे। अब यशराज, भंसाली प्रोडक्शन, नाडियाडवाला, टी सीरीज, बालाजी टेलीफिल्म्स, यूटीवी मोशन पिक्चर्स और धर्मा प्रोडक्शन जैसे बड़े कैंप बन गए हैं। इन कैंपों की ताकत का अंदाजा उनके पास मौजूद स्टार्स की तादाद से लगने लगा है। उन्हीं प्रोड्यूसर्स के साथ फिल्मों में करार होने लगे जिनके पास स्टार या फिर स्टार किड्स का पूल होता है। अब हम आपको बताते हैं कि कैसे होता है टैलेंट मैनेजमेंट। इन कैंपों ने बॉलीवुड में टैलेंट मैनेजमेंट शुरू किया। वे जिन टैलेंट को लॉन्च करते थे उनके साथ 3 फिल्मों का करार होता है। उसके तहत कलाकार किसी और बैनर के साथ काम नहीं कर सकता। यह करार लिखित और अनकहा दोनों फॉर्मेट में हो सकता है। सुशांत काफ़ी टैलेंटेड थे। उन्हें बहुत जल्दी नेम और फेम मिल गया था। उन्हें बाहर की फिल्में भी काफ़ी मिल रही थी, परंतु एग्रीमेंट के चलते ये साइन नहीं कर पा रहे थे। पेशेवर गुटबाजी के कारण वे डिप्रेशन में आ गए थे और आरोप लग रहे थे कि उन्हें 7 फिल्मों से निकाला गया है और 2 फिल्में रिलीज नहीं होने दी गई। सुशांत प्रकरण के बाद यह बात साफ हो गई है कि बड़े प्रोडक्शन हाउसेज में टैलेंट की मारामारी है। जिनके पास जितना बड़ा टैलेंट, उनके बैनर की फिल्म या वेब शो की उतनी बड़ी कीमत। ये बड़े कैंप्स काफ़ी स्मार्ट और कॉर्पोरेट तरीके से चलते हैं। किसी कलाकार को साइन करते वक्त बड़े बैनर्स एग्रीमेंट करते हैं। नए टैलेंट के लिए भी बड़े बैनर्स में काम करने से शोहरत मिलने की संभावना जल्दी और ज़्यादा होती है। इंडस्ट्री के सबसे स्मार्ट प्लेयर हैं करण जौहर। वे होमवर्क करके ही किसी स्टार किड्स को लॉन्च करते हैं। जानकार इन बातों पर जोर देते हैं कि करण जौहर या किसी और की मोटी कमाई तब होगी जब उनकी फिल्म और वेब शो में बड़े चेहरे हों या फिर ऐसे चेहरे हों जिनका सोशल मीडिया पर दबदबा हो। यही वजह है कि वह जिस भी किसी स्टार किड्स को लॉन्च करते हैं तो उससे पहले उन सबका इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर अकाउंट मजबूत करवा देते हैं। वहाँ पर तस्वीरें, वीडियो, इमोशनल पोस्ट डलवाकर उस स्टार फैंस की फॉलोइंग को ज़्यादा करवा देते हैं। इस बात से इनकार नहीं कि स्टार किड्स का किसी प्रोडक्शन में होना उसकी सक्सेस रेट बढ़ा देता है। लोगों के बीच में एक्साइटमेंट बढ़ जाती है, मार्केटिंग अच्छी होती है और यही फिल्म का कंसेप्ट अच्छा हो तो फिल्म चल भी जाएगी। लेकिन लोगों को उस फिल्म तक खींच कर लाने के लिए ये स्टार किड्स फायदेमंद साबित होते हैं। नेपोटिज्म उसे कहते हैं जो खुद अपने बच्चे को प्रमोट करे। करण जौहर अपने बच्चे को नहीं बल्कि दूसरों के बच्चों को प्रमोट कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि वो एक बिजनेसमैन है। उन्हें पता है कि अपना काम कैसे करवाना है। इसे नेपोटिज्म नहीं बल्कि फेवरेटिज्म कहा जाता है। टैलेंट को रिटेन करने का चलन यशराज ने शुरू किया। यशराज का फिल्में या वेब शो बनाने का तरीका करण जौहर से थोड़ा अलग है। वे सब कुछ अपने दम पर ही करते हैं। वे किसी स्टूडियो के साथ जल्दी कोलैबोरेट नहीं करते, खुद फिल्में बनाते हैं, मार्केटिंग करते हैं और आखिर में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी बेचते हैं। यशराज की फिल्मों के राइट सबसे ज़्यादा सैटेलाइट पर बिकते हैं। साजिद नाडियाडवाला के पास भी अपना उभरता टैलेंट पूल है। साजिद का इंडस्ट्री में कद इतना बड़ा है कि सलमान खान जैसे अभिनेता भी उन्हें मना नहीं करते। टैलेंट ना होने की वजह से ही इंडस्ट्री के पुराने खिलाड़ियों को फिल्म बनाने में मुश्किल होती है। म्यूजिक से लेकर फिल्मों तक भूषण कुमार का दबदबा है। टी सीरीज के काम करने का तरीका भी यशराज की तरह है। वह भी किसी कॉरपोरेट स्टूडियो के साथ कोलैबोरेट नहीं करता, अपने दम पर फिल्में बनाता है। कहा जाता है कि यूट्यूब से ही उसे 100 करोड़ की आमदनी लगातार होती रहती है। वे म्यूजिक के पैसों को फिल्मों में लगाते हैं और वहां से म्यूजिक के साथ अच्छी कमाई करते हैं। कहा जाता है कि संगीत जगत में अगर पत्ता भी हिलता है तो भूषण कुमार की मर्जी पूछनी पड़ती है। अब समझिए टेबल प्रॉफिट का गणित। टी सीरीज एक्टर्स का पूल बनाकर तो नहीं रखता, मगर उसकी मार्केट साख बहुत मजबूत है।
कोई भी उभरता हुआ सितारा इस बैनर का नाम सुनने पर किसी भी डायरेक्टर की फिल्म साइन कर देता है। मजे की बात यह है कि ऐसे हालातों में फिल्में रिलीज होने से पहले ही इनमें से किसी बड़े प्रोड्यूसर को प्रॉफिट दे चुकी होती है। इसे तकनीकी भाषा में टेबल प्रॉफिट कहा जाता है। इन प्रोडक्शन हाउसेस की तरफ से किसी भी डायरेक्टर या राइटर को सीधा इशारा रहता है कि आप अपनी कहानी पर किसी भी स्टार का कंसेंट लेटर लेकर आइए और फिर हम उस पर फिल्म प्रोड्यूस करेंगे। इंडस्ट्री में नेपोटिज्म आज से नहीं बल्कि दशकों से है। पिछले कई सालों से नेपोटिज्म बहुत हावी हुआ है, जो कुछ 5-6 बैनरों में सिमट गया है। अगर आप इन बैनरों से जुड़े लोगों की चमचागिरी ना करो, उनके हाँ में हाँ ना मिलाओ, तो ये लोग आपको इंडस्ट्री में नहीं रहने देते हैं। ये इंडस्ट्री की बड़ी सच्चाई है। सुशांत डिप्रेशन में थे, इनमें से कोई शक नहीं। उनके डिप्रेशन की वजह थी उन्हें फिल्में ना मिल पाना। एक आर्टिस्ट जिसे MS धोनी और छिछोरे जैसी 2 बड़ी फिल्में दी है और उसके बाद उसके पास एक भी फिल्म ना हो, ये आश्चर्य की बात है। छिछोरे के बाद जो उन्होंने फिल्में साइन की थी वो उनके हाथों से क्यों निकल गई, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। सुशांत के दिमाग में क्या था, ये कदम उठाने से पहले ये कोई नहीं जानता और जान भी नहीं पाएगा। वो करियर में काफ़ी अच्छा कर रहे थे, इसलिए आज की जनरेशन को समझना होगा कि हिम्मत से काम करना चाहिए। माना कि नेपोटिज्म इंडस्ट्री, राजनीति, समाज और परिवार में गहराई से समाया है, लेकिन क्या इसके कारण हम इतने स्वार्थी हो जाएंगे कि किसी इमोशनल कलाकार को ठेस पहुंचाकर उसे जान देने के लिए मजबूर कर देंगे? अगर कुछ लोग जानबूझकर टैलेंट को सामने नहीं आने देना चाहते हैं तो एक क्रिएटिव इंडस्ट्री के लिए यह बेहद शर्म की बात है, क्योंकि यहाँ अगर सुशांत सिंह राजपूत जैसे टैलेंटेड अभिनेता हैं तो कंगना रनौत जैसी मणिकर्णिकाओं की भी कमी नहीं है।